हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है जो आपके टीजीटी में एक पर्टिकुलर टॉपिक है कि संचार। तो हम लोग देखते हैं कि संचार क्या है, संचार की प्रक्रिया क्या है, संचार के बारे में जानते हैं। संचार मीन्स यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है अंग्रेजी लैटिन भाषा कम्युनिस्ट शब्द से बना है, यानी टू मेक कॉमन यानी सामान्य। ठीक है। तो अब देखते हैं कि संचार क्या है। संचार जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पर विचारों भावनाओं का आदान प्रदान करता है। यानी किसी, जैसे मान लिया हम किसी से बात करते हैं, अपने विचारों का, अपने भावनाओं का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, वही हमारा संचार कहलाता है। संचार जो है दोहरा प्रभाव होता है। संचार कैसा होता है? संचार एक दोहरा प्रभाव होता है जिसमें संप्रेषक उसका संदेश होता है और प्राप्तकर्ता क्या होता है, उसकी अनुक्रिया होती है। अब हम सरल भाषा में इसको जानते हैं कि संचार क्या है। देखिए, इस प्रकार ज्ञान की बातों, भावनाओं, विचारों तथा सूचनाओं के आपस में आदान प्रदान करने की क्रिया है। कहने का मतलब यह है कि जो हम किसी से बात करते हैं, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को तथा अपनी सूचनाओं के माध्यम से एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अब हम देखते हैं इनकोडिंग डिकोडिंग। देखते हैं कि इनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। इनकोडिंग यह विचार, सोच या संदेश किसी अन्य घटक को प्रतीकों, शब्दों, कार्यों आदि परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। अब देखते हैं डिकोडिंग क्या है। डिकोडिंग मतलब, इसका मतलब है कि रिसीवर द्वारा समझे जाने वाले भाषा में इनकोडेड संदेश का अनुवाद करना। ओके। प्राप्तकर्ता को सूचना ग्रहण करने से पूर्व यानी डिकोड करना होता है। इनकोडर डिकोडर। इनकोडर क्या है, डिकोडर क्या? इनकोडर सेंडर, मैसेज देने वाले को कहते हैं। डिकोडर रिसीवर यानी ग्रहणकर्ता को कहते हैं। मान लिया कि कोई भी, जैसे मान लिया हम आपको संदेश बताते हैं, तो क्या आपको जैसे सूचना बताते हैं, कुछ भी बताते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? इनकोडर हो जाते हैं। और आप जो है उसको मतलब प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, आपको ही ग्रहणकर्ता यानी डिकोडर कहा जाता है। देखते हैं कि संचार की प्रक्रिया जो है कैसे चलती है। सबसे पहले एक विचार होता है, फिर सूचना देने वाला होना चाहिए, फिर संकेतन होना चाहिए, फिर माध्यम होना चाहिए, फिर संकेतन होना चाहिए, फिर सूचना ग्रहण करने वाला, फिर लास्ट में क्या है? आपके विचार तक वो पहुंच जाता है। देखिए, नोट की संप्रेषक जो है कन्वेंशन, सूचना देने वाला इनकोडर यानी मैसेंजर। ओके, इसको आप क्या है नोट कर लीजिए। अब देखते हैं संचार के प्रमुख तत्व कितने होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संचार के प्रमुख तत्व कितने होते हैं। प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया। तो सबसे पहले हम आगे देखते हैं कि प्रेषक है क्या। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें संचारक जो है संदेश भेजता है, यहीं से संचार की प्रक्रिया शुरू होती है। यह संचार लिखकर, बोलकर, इशारों से या कुछ अन्य माध्यम से भी हो सकता है। मान लिया हम जैसे आपको कुछ बता रहे हैं, चाहे वो लिख कर बता रहे हैं या बोल कर बता रहे हैं, इशारों या संकेत, तो कुछ भी करके बता रहे हैं, कैसे भी कर, तो हम क्या हो जाते हैं? प्रेषक हो जाते हैं। विशेषताएं। विशेषताएं मतलब विषय का पूर्ण ज्ञानी, यानी कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें क्या है, उस टॉपिक हो या विषय हो, कुछ भी, उसमें आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। संचार कौशल, यानी उस कार्य में, उस क्षेत्र में, उस विषय में आपको कार्यकुशल हो, आपकी कार्यकुशलता में आपको निपुण होना चाहिए। संचार माध्यम का ज्ञान, यानी आप किस माध्यम से दे रहे हैं, उस माध्यमों का ज्ञान होना चाहिए। व्यवहार कुशल, कहने का मतलब है कि आपका जो है टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो व्यवहारिक, यानी व्यवहार के रूप में, व्यवहारिक तौर पर होना चाहिए। विश्वसनीय, आप कोई भी कार्य करते हो तो ऐसा नहीं, उस कार्य के प्रति आपको विश्वास रखना चाहिए। मनोवृत्ति, मन की आवृत्ति, यानी जो भी कोई कार्य करते हैं, अपने मन की सोच या मन के ऊपर, मतलब आप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ऐसे मतलब आपके पास ये मनोवृत्ति के प्रति होना चाहिए। देखते हैं संदेश यानी मैसेज। संचारक जो बातों श्रोता को बताना चाहे, यानी सूचनाओं का पैकेज
अब क्या है कि वो संदेश जो है सरल, स्पष्ट, उपयोगी, मितव्ययी, सामाजिक, विभाज्यता, प्रभावशाली, दोहराया जाने वाला हो। कहने का मतलब संदेश यानी जो संदेश आपका कैसे होना चाहिए, एक सरल भाषा में होनी चाहिए, जो स्पष्ट हो। वो स्पष्ट होने के साथ साथ उपयोगी हो, मितव्ययी भी हो, जो समाज के लायक हो, विभाज्य हो, प्रभावशाली भी होना चाहिए, यानी दोहराया जाने वाला भी होना चाहिए। तो इतना बड़ा पढ़ के आपको याद नहीं होगा, तो कहने का मतलब कुछ ऐसा पढ़ा जाए कि जो हमें याद रहे। तो सिंपल तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। कोड वर्ड है स्पीड, यानी सिंपल, सरल। पी आपका प्रैक्टिकल, ई आपका इकोनॉमिकल, ई आपका इफेक्टिव, डी क्या आपका डुप्लीकेबल, यानी सरल, व्यवहारिक, मितव्ययी, प्रभावशाली, दोहराया जाने वाला होना चाहिए। अब आपने देखा संदेश, अब देखते हैं कि मतलब एक प्रेषक हो गया, संदेश वो किस माध्यम से आपको दे रहा, तो उस माध्यम के बारे में जानते हैं। माध्यम है क्या? देखिए, संचारक द्वारा संचार के माध्यम का इस्तेमाल संचार के लिए किया जाता है। इसमें टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल आदि शामिल होते हैं। ये जो टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल ये आपके संचार के माध्यम ही कहलाते हैं। प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता क्या यानी रिसीवर, यह वह व्यक्ति होता है जो संदेश प्राप्त करता है, जिसके लिए संचारक ने संदेश भेजा है। फिर लास्ट में क्या होती है? प्रतिक्रिया, यानी यह रिसीवर द्वारा प्रतिक्रिया यह है कि संचार प्रक्रिया के पूरा होने का निशान होता है। मान लिया आप कोई काम करते हैं तो सबसे पहले एक प्रेषक होता है, फिर इसके बाद संदेश होता है, किस माध्यम से उसको दिया जाए, माध्यम के दिया जाए, फिर उसका माध्यम तो मिला, फिर उसको कौन प्राप्त किया, फिर लास्ट में क्या हो, उसकी प्रतिक्रिया कैसे पूरी होनी चाहिए। तो आपने देखा कि संदेश क्या है, संदेश के बाद आपने देखा संचार क्या है, संचार की प्रतिक्रिया, इनकोड, डिकोड, यानी संचार के बारे संचार के बारे में आपने सब कुछ देखा। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसका सेकंड पार्ट होगा, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।